वेलकम। अभी 28 ऑफ जनवरी को जो एग्जामिनेशन हुआ था सैनिक स्कूल क्लास 6 का, उसका आज हम लोग मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो देखिए, जो मैथ का जो पोर्शन है वो सेक्शन बी में है। सेक्शन बी मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 26 नंबर से स्टार्ट हुआ है। तो ये 26 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया है, 2.6 kg प्लस 3 kg 700 ग्राम इज इक्वल टू 2.600 kg और ये 3.700 हो जाएगा। 0 0 आ गया, 6 + 7 आ जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, 2 and 1 3, 3 and 3 6 kg एंड 300 ग्राम्स इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा 6 kg एंड 300 ग्राम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो बोल रहा है द साइड ऑफ अ क्यूब formed by melting a solid cuboid with dimensions 3 centimeter into 8 centimeter into 9 centimeter इस ठीक है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो साइड का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो हम लोग को वॉल्यूम से ही निकालना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। तो देखते हैं, देखिए लेंथ का वैल्यू 3 है, ब्रेड्थ का वैल्यू 8 है और हाइट का वैल्यू है 9। 8 9 सा 72 इंटू 3, तो ये हमारा आ जाएगा 72 इंटू 3 कर लेते हैं, 3 2 6 और ये 3 7 सा 21, 216 इज इक्वल टू ए का क्यूब। तो देखिए 200 जो 16 होता है वो 6 का क्यूब होता है। ठीक है। तो 6 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, हैंस ए इज इक्वल टू 6। तो साइड ऑफ द स्क्वायर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो कि है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। चलते हैं अब सेकंड नंबर में, 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 8 स्मॉल क्यूब्स ईच हैविंग 8 स्मॉल क्यूब्स each having h 2 centimeter are arranged to form a large cube. The volume of large cube in centimeter cube is। ठीक है। तो देखिए 8 स्मॉल क्यूब्स जो थे उनको ऐसा टाइप का सेट किया गया है जिससे कि एक लार्ज क्यूब बनाया जा सके। ठीक है ना। तो अब हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब इन सेंटीमीटर इज। तो एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो क्यूब थे वो कितने थे, 8 है, 8 स्मॉल है, स्मॉल क्यूब्स ईच हैविंग एज ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 2 का क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे, इनटू ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है, 8 8 सा ये कितना आ गया, 64 आ गया। अब हम लोग को ये निकालना है द वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब इज। तो देखिए लार्ज क्यूब का भी वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही रहेगा, 64 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को वो जो लार्ज क्यूब है वो उन छोटे क्यूब्स को मिला करके ही बना है। ठीक है। इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा 64 क्यूब सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर वाला देखिएगा,
if the cost of 420 oranges is 2520, then the cost of 8 dozen orange is, ठीक है। तो देखिए 420 जो ऑरेंजेस है उसका जो कॉस्ट जो आ गया है वो आया है 2520 रुपीज़। अब हम लोग को निकालना है 8 डजन ऑरेंज का क्या कॉस्ट होगा, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं 420 ऑरेंजेस है, 1 जो डजन में 12 ऑरेंजेस रहते हैं, ठीक है। तो 2 कितना टाइम जाएगा, 100 210 जा, 2 6 जा, फिर 3 से जा रहा है 370 जा, फिर ये 3 2 जा, फिर ये 35। तो देखते हैं, देखिए ये जो है 35 डज़न का जो कॉस्ट है वो है 35 डज़न का जो कॉस्ट है वो है 2520। तो अब हम लोग को ये निकालना है कि 8 डज़न का कॉस्ट क्या होगा, x होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों 5 से कैंसिल आउट हो सकता है बड़ी आसानी से। तो 5 7 जा, 5 5 जा 25 और ये 504 जा, ठीक है। अब फिर से देखते हैं 504 जो है ये 7 से जा रहा है कि नहीं, 7 1 जा और ये 7 7 जा 49 जा रहा है, 1 4 बच गया तो 7 2 जा। अब हो जाएगा x इज इक्वल टू 72 इंटू कर लेते हैं 8, 72 इंटू 8 करने पे आ रहा है x इज इक्वल टू 8 2 जा 16 6 कैरी 1, 8 7 जा 56, 56 एंड 1 57, तो 576 रुपीज़ हो जाएगा। चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, 576 रुपीज़, ठीक है। चलते हैं अब हम आगे 30 नंबर में। देखिए 30 नंबर में क्या बोल दिया, इफ 16 bags cost 1520, then the cost of 3 bags will be, ठीक है। तो देखिए इसमें एक सिंपल सा हम लोग ट्रिक इस्तेमाल बस करेंगे। 16 बैग्स का जो कॉस्टिंग आ रहा है वो आ रहा है 1520 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को 3 बैग्स का कॉस्ट निकाला है, तो अपॉन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1520 इंटू 3 होल डिवाइड बाय 16। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ से ये कैंसल आउट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहला तो हम लोग को ये दिख रहा है कि ये 2 से कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 2 8 जा और ये 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और ये 0, फिर से 2 से जा सकता है, 2 4 जा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और ये 0, फिर से 2 से जा रहा है, 2 2 जा और ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और ये 0, फिर से 2 से जा रहा है, ये आपका चल जाएगा 95 टाइम्स 95। तो x इज इक्वल टू 95 इंटू करना पड़ेगा 3, तो x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 5 कैरी 1, 3 9 जा 27 एंड 1 28, 285 आ रहा। चेक करते हैं आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, जो कि आंसर कितना है 285 रुपीज़, ठीक है। चलते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, 30 तक हो गया है, 31 वाले में चलते हैं। 31 वाले में क्या बोल दिया है, एक फिगर हमारे पास, उसमें बोल दिया विच ऑफ द एंगल्स इज इन गिवन फिगर्स इज आर इक्वल टू 3 राइट एंगल्स, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, पहले तो ये फिगर देख लेते हैं हम लोग कैसा है।
और ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा ट्रिकी है, समथिंग कुछ ये क्वेश्चन ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे है 90 डिग्री और बाकी इस तरफ वाला है ई, तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 टाइम्स ऑफ राइट एंगल बोला है, और कोई भी राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है, और एक जो कंप्लीट जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, राइट। तो 360 डिग्री में से अगर 90 डिग्री हम लोग माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री क्या है 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का जो 3 टाइम्स है वो क्या है 270 डिग्री, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, थर्ड ऑप्शन ई ओनली, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और भी चीज है, जी एफ और सी भी बोला है। अच्छा, तो देखिए ये वाला ऑप्शन मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कौन कौन सा है, एंगल ई, एंगल सी, एंगल एफ एंड एंगल जी ओनली। तो ये चारों एंगल हैं जो कि 90 डिग्री के ट्रिपल है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। जैसे ये है एंगल एफ है, ठीक है, और ये है एंगल जी, और इसके बाहर का ये वाला है एंगल सी, ठीक। तो ये चार हो जाएंगे। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। तो देखिएगा 32 वाला क्या बोल दिया है, नेम द टाइप्स ऑफ एन एंगल, नेम द टाइप ऑफ एन एंगल whose measure is 26 degree more than the difference between the angles 146 degree and 82 degree, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ एन एंगल whose measure is 26 degree more than the difference between the angle 146 and 82। तो सबसे पहले 146 में से 82 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास 4, और ये आ गया 14 माइनस 8, ये आ गया हमारा 64 डिग्री। 64 डिग्री में हम लोग क्या कर देते हैं 26 डिग्री ऐड कर लेते हैं, 6 + 4 10, 10 0 कैरी 1, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। जो 90 डिग्री है वो हमारा होता है राइट एंगल। कौन सा होता है राइट एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट एंगल, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल are 40 degree and 50 degree respectively. Name the triangle based on sides and angles. Name the triangle angle. Sides and angles. Sides and angles. ठीक है, रीड कर लेते हैं एक बार। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। तो देखिए 40 + 50 हमारे पास कितना आ गया 90 आ गया, राइट। और जो सेकंड वाला भी ऑब्वियसली क्या होगा 90 होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल को मिला करके 90 आ रहा है। तो जो थर्ड एंगल के लिए भी हमारे पास कितना बचेगा 90 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एनी ट्राइंगल जो होता है इंटीरियर एंगल का वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें स्केलन एंड एक्यूट ट्राइंगल एंगल्ड है, स्केलन एंड राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस एंड ऑब्ट्यूस एंगल है, स्केलन एंड ऑब्ट्यूस एंगल राइट
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा स्केलन एंड राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों होगा ऐसा? स्केलन इसलिए क्योंकि तीनों जो एंगल्स हैं वो सेम नहीं है, तीनों अलग अलग एंगल्स हैं, ठीक है। और राइट एंगल इसलिए क्योंकि कोई एक अगर एंगल कितना 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल हो जाएगा। तो इसका सेकंड नंबर ऑप्शन सही है, स्केलन एंड राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। स्केलन एंड राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब हम लोग 34 में चलते हैं। थर्टी 34 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विल बी which of the following fractions will be at the third place from the left when these fraction are arranged ascending order, arranged in ascending order, ठीक है। तो जो फ्रैक्शंस हैं उनको देख लेते हैं पहले। तो देखिएगा जो फ्रैक्शन है वो क्या कौन कौन से है? 2/3 है, 5/6 है, 7/8 है और ये 9/14 है, ठीक है। तो देखिए इन चारों का हम लोग को पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, ठीक है। 3, 6, 8 और 14 का। तो पहले निकालते हैं एलसीएम 3, 6, 8 एंड 14। तो 3 से जा रहा है, वैसे 2 से भी कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 जा, 2 4 जा और ये 2 7 जा। फिर 3 जा रहा है, 3 1 जा, 3 1 जा, ये 4 ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा। फिर से 4 से जा रहा है और ये लास्ट में 7 से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और ये 3 2 जा 6, तो 28 इंटू 6 करना पड़ेगा। 6 8 जा 48, 8 कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 and 4 16, 168। तो देखते हैं सबका जो डिनोमिनेटर हमको लेना है 168 ले लेते हैं। 168, 168, 168 एंड 168, ठीक है। अब देखिए 3 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 168 आएगा? 3 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 5 जा 15, क्या बच गया 1 and 8, 3 6 जा 18, 56 से। तो 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 112, ठीक है। उसी तरीके से 168 को 168 डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं। 6 2 जा 12, क्या बचा 4 and 8, 6 8 जा 40, 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो 5 को भी 28 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 इंटू 5, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 एंड 4 40, 140, 140, ठीक है। फिर देखते हैं, देखिए 168 है, क्या चीज़ से करना है? 8 से करना है ना। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8। तो अब करना पड़ेगा 21 मल्टीप्लाई 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 147, ठीक है। अब लास्ट में बच गया 14 वाला, 14 वाले को भी कर लेते हैं। 168 है, 14 से 14 1 जा 14, 2 8 बच गया 2 जा। अब ये 12 इंटू 9, 12 9 से कितना हो जाता? 108 हो जाता, 108। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं भाई। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो क्या आएगा? 9/14 आएगा पहले, उसके बाद कौन सा आ रहा है? 2/3 आएगा,
उसके बाद कौन सा आ रहा है 5/6 आएगा, उसके बाद कौन सा आ रहा है 7/8 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा हम लोग से कि अगर हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। तो फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इस तरफ से, तो 1 2 3 5/6 का आंसर होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन सही है जो कि हमारा 5/6। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है जो कि एकमात्र यूट्यूब में ऐसा है। तो अगर आपको ऐसा ही कंटेंट और भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपको इस टाइप के वीडियोस और भी आगे मिलते रहें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। थर्टी 35 नंबर में क्या बोल दिया है, अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए क्या क्या है, 2/9 है, 2/5 है, फिर 2/11 है, 2/7 है, 2 7 इतना हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखो इसमें ना हम लोग एक ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सारे के सारी ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। ठीक है, क्या होंगे 2 ही है। तो हम लोग इसको ऐसे टाइप का कर सकते हैं कि इसमें जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, वो है 2/5 है। मतलब जो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वही एक्चुअल में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, फिर इससे ज़्यादा बड़ा 2/7, मतलब हम लोग ये डिसेंडिंग में करना है ना, इससे छोटा, फिर इससे छोटा हो जाएगा 2/9, फिर इससे छोटा हो जाएगा 2/11। ठीक है, तो ट्रिक से अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5, 2/7, 2/9, 2/11। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलिए अब 36 में आ जाते हैं। द लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शंस, द लार्जेस्ट अमंग द फ्रैक्शंस कौन कौन से फ्रैक्शन है भाई, 5/9, 4/11, 7/12 एंड 6/13। इसका एक आसान सा ट्रिक भी है। ट्रिक जो है वो ये है कि हम लोग को देखिए इन नंबर्स में बहुत ज़्यादा का फर्क तो नहीं दिख रहा है, एक एक नंबर का ही फर्क दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि अगर हम लोग को लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है तो क्या कर सकते हैं, जो इसमें सबसे जो छोटा है ठीक उसको ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 5/9। तो 5/9 होगा वही हमारा सही होगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी और टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए हम लोग ट्रिक से क्या कर लेंगे, जो सबसे छोटा वाला जिसका जो डिनोमिनेटर है उसी को लिख लेंगे जो कि 5/9 होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 37 में चलते हैं। देखिएगा 37 वाला क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी एडेड टू। 37 में बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 5/13 टू गेट 13/5। तो हम लोग मान लेते हैं लेट x शुड बी एडेड 5/13 प्लस x इज इक्वल टू 13/5। अभी देखिए इसका हम लोग सारे के सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो ये पार्ट 1 है और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोग कर रहे हैं, फिर 38 वाले से नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए x इज इक्वल टू 13/5 माइनस 5/13। अब देखिए x इज इक्वल टू 13 ज़ा 169 माइनस 5 ज़ा 25 अपॉन 13 ज़ा हो जाएगा 65। x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4 और ये आ जाएगा 1 144/65।
चेक कर लेते हैं आंसर, थर्ड वाला है सही आंसर। ठीक है, 144/65 ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो देखिए जो भी मैथ के सॉल्यूशन है सैनिक स्कूल क्लास 6 का 2024 का पेपर का, उसका बस ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्द आपके सामने होगा। और प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि सेकंड पार्ट भी आपको जैसे ही आए तो आपका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बेल भी रिंग करना है। थैंक यू।